हाँ। जय धर्मेश। दोस्तों, मैं आदिवासी शरणा समाज को ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आज सर्विस में रहते हुए रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद में आज समाज के काम करते करते आज राजी पढ़ा शरणा प्रार्थना सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है माघी राव, ये आज ऐसे मतलब एक लाइन अप कर रहे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के तहत एक दिन समय देते हैं सप्ताह में और 6 दिन धन और दौलत और लोगों के अंदर अच्छा सोच पैदा हो, इसके लिए ये बिजनेस कर रहे हैं। गाड़ी खरीदे हुए उस गाड़ी में सामान रखते हैं और बाजार जाके एक संदेश और समाज को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास में कोई कमी नहीं है, धन है, दौलत है, खेत है, बाड़ी है, तमाम चीज़ें, और इनके पास में अगुआ नेतृत्व करता भी बहुत सुंदर है। तो इनका प्रत्येक सप्ताह जो आते हैं और उनको सारे को लाइन अप करते हैं, इन्हीं का जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इन्हीं का अगुवाई है और बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको लीडर जो बनना है, समाज का लीडर बनना है, अगुवा बनना है, तो हमको काम और धंधा और पैसे के माध्यम से हमको मजबूत होने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए जो आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के प्रति मैं शरणा समाज के तमाम लोगों से कहेंगे कि आपसे संपर्क करें और आप भी उचित दाम में और सही दाम में लोगों को दे, ताकि लगे कि भाई हम लोग का 1-2 चीज़ की कमी हम लोग का है। क्या कमी है? खरीदने में भी हम लोग संकोच करते हैं कि 15 एकस खेदोम कुड़का सिक 10 एकस कालम लज्जे लगी लगी कि लगे और हुरमन बात चाहूँ कि इसिन हुबाउन की नीन उचित दाम हुआ और नीम ही अगर बग्गा लगा लगे तो थोड़ा सा जरूर कचना करने की जरूरत रही, ताकि ना बिजनेस क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो नमक बीसना की तरीका बढ़िया रखना चाहिए और खेदना की तरीका बढ़िया मनना चाहिए। एक ऐसा मनना चाहिए बनिए की तरह बनिए, बनियर कभी मन ठक करना, बनियर इदिन मानार कि अगर समाज आदिवासी समाज को ठीक करना है तो बनिए की तरह बनिए की तरह और कभी मत ठक करना। आर्यन अगर देवता हूँ बरचे के ना देवता हूँ पुल्ली ठका से लेखा नमाई एक दिमाग मनना चाहिए, बनियार लेखा मनना चाहिए कि इंद्रिम फैसा या इंद्रिम काम नंते पहले नमा के सोच विचार नंते हुए कभी ठक करना मान चाहिए। इन्ना गुन्ना ठक करूँ तो दादा जो बिजनेस हमारे करस आप बिजनेस के बारे में तेंगोस और समाजन एका से खोड़ना की कोशिश न करस, खुद अपना परिचय तेंगा। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मघी उरांव, हमारा गांव सुकुरहुट्टू, चानो प्रखंड, रांची जिला, और आज हमारे सभी भाई बहन के माध्यम से हर बृहस्पतिवार को शरणा स्थल यानी कि शक्ति खुट्टा में पूजा पाठ और 6 दिन अपना पूरा समय दे के काम करते हैं और बृहस्पतिवार को तन मन धन से हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, भाई बहन और यहाँ के सुकुरहुट्टू के पहान श्री जितेंद्र उरांव का बहुत बड़ा भूमिका है, जो कि हमको उसको जितना भी कम कहें उतना ही कम है और बहुत ज़्यादा क्या कहें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रही हमारे आज हमारे गांव में मुड़मा से भूतपूर्व सैनिक चित्रंजन उरांव, भूतपूर्व सैनिक बिरसा उरांव, भूतपूर्व सैनिक बिगल उरांव और हमारा कर्मठ समाज सेवी सातपाड़ा के श्री सुनील उरांव हमारे गांव में पहुंचे हुए हैं और हमारे ग्राम वासियों को बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। अब रही हमारे बिजनेस के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, हमको कोई बड़ी शौक नहीं है कि हम कपड़ा बेचें और बिजनेस करें या और कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये कुछ हमारे में मकसद नहीं है। क्योंकि जो भी हमको तनख्वाह आ रहा है, जो भी सैलरी हमको मिल रहा है, जिसमें हम घर में सुतल रहेंगे, फिर भी हमको कोई टेंशन नहीं है। हमारा 4 बाल बच्चों को पालने के लिए कोई टेंशन नहीं है। हमको
26 साल का सर्विस के अंतराल हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमको पेंशन दे रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं। और 6 महीना में डीए बढ़ता है, इसको सबको जानने का ज़रूरत है। हर 6 महीना में कम से कम 1000 रुपया 1200 रुपया हर 6 महीना में बढ़ता है। तो ऐसा करते करते लगभग 20 से 25-30 हज़ार रुपया महीना मिलता है। हमको शौक़ नहीं है कि गाड़ी में घूम घूम के कपड़ा बेचें, लेकिन हमारे समाज में इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ भी और दुनिया में घूमें, लेकिन जहाँ जहाँ जनसंख्या जिसका संख्या भी हो उस जनसंख्या में उसका ही दुकान दौरी, उसका ही होटल, उसी का ही कपड़ा, सब कुछ रहता है। लेकिन जस्ट आज हम झारखंड में देख रहे हैं आदिवासियों का इतना बड़ा विराट जनसंख्या होने के बावजूद में भी एक तो छोटा सा दुकान भी नहीं। इसके वजह से हम देखें, हम हर स्टेट में 2829 स्टेट में घूमे, उस जगह सभी जगह हर एक स्टेट में जिस जगह जिसका जनसंख्या है उसका सब वर्चस्व और दबदबा है, और खेती बाड़ी है, ज़मीन जगह है, और दुकान है, दौरी है, सब कुछ है। लेकिन हमारे झारखंड में वैसा नहीं है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। और जितने कम हमारे झारखंड में लोग हैं उन लोग हावी हो रखे हैं, और आदिवासी लोग ही सब जगह ठकाते जा रहे हैं। उचित मूल्य में उसको सामान नहीं मिलता है। 10 का 30 रुपये में मिल रहा है, 30 का 100 रुपये में मिलता है। तो इस तरह का देखिए, बिजनेस करने में कोई भी अपना घाटा से नहीं बिक्री करेगा, लेकिन उसमें कोई सीमित होता है। तो उसी प्रकार हम चाहते हैं हमारी माँ बहनें को, हमारे भाई लोग को सोचते हैं चलो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास में 5000 रुपया है, अगर 2000 रुपया है, तो सारा चनाचूर खरीद कर कम से कम टांग लो। शर्म करोगे तो भूखे मरना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, शर्म नहीं करना है। अगर हम लोग का समाज में दारू बेचने के लिए शर्म नहीं है, हड़िया बेचने के लिए शर्म नहीं है, छीट साड़ी छपा साड़ी पींद के एकदम बाजार में बैठ जाते हैं और एकदम मतल मुतुल बेहया जैसा लड़का लोग जाकर वहाँ पर दारू पी के बैठ रहे हैं, अब उस जगह हे कर रहे हैं। तो ऐसा चीज़ को देखते हुए काफ़ी महसूस किए, और हमने जो दारू का बंद करवा रहे थे उस समय में गांव में हम लोग किसी भी समाज में, अपना समाज में चाहे कोई भी समाज को, हम लोग दारू पीने से मना नहीं कर रहे हैं। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं किए, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं इस तरह का। हम लोग दारू पीने के लिए किसी को मना नहीं किए हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का पूजा पद्धति में जहाँ पर भी थोड़ा यूज किया जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही इसको यूज करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। भाई पीना खाना सब ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे भाई बहन, हमारे दादा, हमारे छोटे भाई लोग देखें कि बिजनेस में क्या मजा है, बिजनेस में क्या मजा है। आप एक समाज के नेतृत्व करने वाले हो, आपका छोड़ो, दूसरा को छोड़ो, लेकिन अपना जो जन्म कर्म दिया है वो 4 बच्चा का पहलेदारी करना और उसको सही शिक्षा दिलाना, यही सबसे बड़ा बात है। ये नहीं कि कुकुर बिलार जैसा जन्म दे दिए, बेटा कहूँ खेल रहा है कहीं कुछ कर रहा है, उससे कोई माने मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हमारे छवा स्कूल गेलक कि नहीं गेलक, हमारे छवा भात खालक कि नहीं खालक, कोई मतलब नहीं। अपन माने हेरला, अपन माने खाला, माँ के पता नहीं बाप के पता, उसके बाद में जैसा मर्जी तैसे चलाते। तो हमारा संदेश देने का मतलब ये है, छोटा बिजनेस भी जैसा भी होगा, मुर्गे बेचो, चना ही बेचो, कोई चप्पल 5,000 का डाल के घूमो, कोई चटाइयाँ लेके घूमो, कोई मच्छरदानी लेके घूमो, कोई दरी लेके घूमो। अभी ठंडा का सीजन है, कहीं न कहीं 500 रुपया से कम कमा के घर नहीं आओगे। आपका मियाँ बीबी, आपका मैडम, आपका परिवार, आपका बच्चा के लिए कम से कम 50 रुपया चाहे 20 रुपया का मिठाई लेकर हमार बाप हमार भाई हमार बाप बोलेगा, साला उसको कुछ देवे नहीं करोगे। तुम जाओगे बाजार, उसके बाद में सबका दारू पी जाओगे, तो छुआ कर्जे लाना तो सेहो कनु गिरा दिले, और छुआ तो कहो बाबा मिठाई कहेगा, कहाँ से दोगे। तो इसको समझने का ज़रूरत है, इसको सबको चिंता करने का ज़रूरत है। हम कभी भी दारू पीने को मना नहीं किए हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समाज शादी है, ब्याह है, यात्रा है, सेंद्रा है, सब तरह का त्यौहार में उसका यूज किया जाता है, लेकिन कंट्रोल दिने में नहीं, रातों 12 बजे रात, सांझ के भी बाजार में तो एकदम सख्त हम नफरत है। बिजनेस के बारे में छोटा संदेश दीजिए। इसलिए बिजनेस
बिजनेस करो, छोटा ही बिजनेस करो, लेकिन दारू का बिजनेस मत करो। क्या? दारू का बिजनेस मत करो। झाल मुड़ी बेच लो, चना बेच लो, 2 ठो दरी लेके घूम जाओ, 4 ठो मच्छरदानी लेके घूम जाओ, 4 ठो हल्दी मसाला लेके चल जाओ, पैकेट में नमक पैकेट रहता है, पैकेट में साबुन रहता है, इतने में मिलौला एक बढ़िया से पैकिंग किया, एकदम आए तो दूसरा जगह ना लियो, हम साबुन पहुंचा दे, ले का ले, एकदम उन लोग लेता है। एक गाड़ी खत्म हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी भी समय है, इस समय को बेर कोई लाजाने फजाने की जरूरत नहीं है। लेबे तो जे लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो जेके खुश रहते से लेते, वही रेट में तुमको मिल रहा है घर में, तो काहे नहीं लेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हमारे बड़े भाई चित्ररंजन उरांव और हमारे बड़े भाई बिगल उरांव और बिरसा उरांव, हमारे सुनील भाई और हमारे जितेंद्र पहान और हमारे लंगो दादा दुखिया लंगो मामा, हमारा बैजू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इधर बिरसा मामा बैठे हुए हैं, इधर हमारे बड़े भाई हमारे छोटे भतीजा महादेव राव बैठे हुए हैं, और दिलीप राव बैठे हुए हैं, इधर हमारे बड़े भाई महादेव राव बैठे हुए हैं। मतलब हमारे समाज के जितना भी बुद्धिजीवी यहाँ पर आज हमारे सरना स्थल पर पहुँचे हुए हैं, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना वक्ता को अंत करते हैं। सबको जोहार। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।